नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर है सवैया व कवित्त देव। यह क्लास 10th हिंदी क्षितिज का तीसरा चैप्टर है। चैप्टर शुरू करने से पहले हम कवि का परिचय ले लेते हैं। देव का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1673 में हुआ था। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे, परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी गई है। देव रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। रीतिकालीन कविता का संबंध दरबारों, आश्रयदाताओं से था। इस कारण उनके कविता में दरबारी संस्कृति का चित्रण अधिक हुआ है। अब पढ़ते हैं सवैया। प्रस्तुत है सवैये का भावार्थ। सवैया में श्री कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण को दूल्हे के रूप में बताया गया है। कवि के अनुसार श्री कृष्ण के पैरों में बंधी हुई पायल बहुत मधुर ध्वनि पैदा करती है। उनके कमर की करधनी से निकलने वाली किनकिनी की धुन भी बड़ी सुरीली लगती है। उनके सांवले शरीर पर पीले रंग का वस्त्र अत्यंत सुशोभित हो रहा है। गले में पड़ी हुई पुष्पों की माला देखते ही बनती है। श्री कृष्ण के माथे पर मुकुट है। उनके चांद रूपी चेहरे पर जो मंद मंद मुस्कान है वो चांदनी के समान फैल रही है। उनकी बड़ी बड़ी आंखें चंचलता से भरी हुई हैं, जो उनके मुख की शोभा बढ़ा रही है। देव आगे कहते हैं कि श्री कृष्ण मानो इस संसार रूपी मंदिर में जलते हुए दीपक के समान प्रकाशित हैं। वे संसार को अपने सौंदर्य व तेज से प्रकाशित कर रहे हैं। आइए दोस्तों, अब बढ़ते हैं कवित्त के भावार्थ की ओर। कवित्त में कवि ने बसंत की तुलना नवजात शिशु से की है, जिसके आगमन से पूरे परिवार में खुशी का माहौल होता है। वैसे ही बसंत के आगमन से प्रकृति में खुशहाली का माहौल है। चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों को खिला देखकर ऐसा लगता है कि प्रकृति राजकुमार वसंत के लिए रंग बिरंगे वस्त्र तैयार कर रही है। पेड़ों की डालियां मानो बसंत रूपी शिशु के लिए पालने के समान है और पत्तों से लदी डालियां मानो पालने में बिछौने के समान है। मंद मंद हवा डालियों को हिलाकर मानो बसंत रूपी बालक को झूला झूला रही है। बाग में कोयल, तोते, मोर आदि पक्षी मानो बोलकर बसंत रूपी बालक का मन बहला रहे हैं। चारों ओर फूलों की खुशबू इस तरह बिखरी है मानो घर की बड़ी बूढ़ी सरसों और नमक जलाकर बसंत रूपी शिशु की नजर उतार रही हो। कवि की कल्पना है कि सुबह गुलाब की कली खिलकर फूल बन जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह चटक कर बसंत रूपी शिशु को जगा रही है। इस कवित्त में कवि ने चांदनी रात की सुंदरता का वर्णन बड़े ही स्वाभाविक रूप में किया है। रात में चंद्रमा की रोशनी यूं बिखरी है मानो जैसे कि चमकीले पत्थर से टकराकर सूर्य की किरणें चारों ओर फैल जाती हैं। ये सफ़ेद चांदनी की शिलाएं ऐसी मालूम पड़ती हैं मानो उनके स्तंभों से चांद का महल बना हुआ हो। कवि को एक तरफ चांदनी ऐसी प्रतीत हो रही है मानो धरती पर दही का समुद्र हिलोरे ले रहा हो। पृथ्वी पर फैली चांदनी की चमक इतनी पारदर्शी व सफ़ेद है मानो फर्श पर फैला दूध का झाग चमक रहा हो। यहाँ कवि की कल्पना अपनी चरम सीमा को प्राप्त हो गई है। चांदनी से बना जो महल है उसकी दीवारें पारदर्शी हैं, जिसके आर पार देखा जा सकता है। उस पारदर्शी महल के आंगन में मानो चारों ओर दूध फैला हो। इस चांदनी रात में तारे ऐसे जगमगा रहे हैं मानो सखियां सज संवर कर मुस्कुरा रही हों। इस चांदनी रात में मानो मोतियों को चमक मिल गई हो और फूलों को रस मिल गया हो। संपूर्ण वातावरण इतना स्वच्छ व उज्जवल है जैसे आकाश दर्पण के समान है।
जिसमें सुंदर राधा अपने चंद्रमा के समान मुखड़े को निहार रही है। यहाँ चंद्रमा की सुंदरता की तुलना राधा के सुंदर मुखड़े से की गई है। दोस्तों, यहाँ कवित्त का भावार्थ समाप्त होता है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। यदि समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।